हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मलबेरी सिल्क वॉर्म के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। द डोमेस्टिक सिल्क मोथ बोम्बेक्स मोरी इज अ मेंबर ऑफ अ स्मॉल फैमिली ऑफ अबाउट 300 मोथ स्पीशीज इन ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। कि जो मलबेरी सिल्क वॉर्म है वो एक डोमेस्टिक सिल्क वॉर्म है और जो उसका साइंटिफिक नेम है वो है बोम्बेक्स मोरी, जो कि फैमिली लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करती है। Next, mouth part are the siphoning type and thorax has 2 pair of wing and 3 pairs of legs। कि जो माउथ है वो सिफोनिंग टाइप का है और जो थोरैक्स है उसमें 2 पेयर्स है विंग के और 3 पेयर्स है लेग्स के। दे आर फ्लाइटलेस इंसेक्ट, विंग्स आर मेम्ब्रस एंड वीक। कि जो ये जो बोम्बेक्स मोरी है ये फ्लाइटलेस इंसेक्ट है और जो इनके विंग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। विंग्स एंड बॉडी इज़ यूजुअली वाइट बट मे वेरी टू शेड टू लाइट ब्राउन। कि जो विंग्स और बॉडी होते हैं वो यूजुअली वाइट कलर में होते हैं बट समटाइम ये वेरी कर जाते हैं शेड लाइट ब्राउन में। नेक्स्ट है adult moth have a very short life, live only 2 to 3 days after emergence। की जो adult moth होता है उसकी जो लाइफ होती है एमरजेंस होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम की होती है, जो कि 2 to 3 डेज़ के बीच में होती है। द लार्वा ऑफ बोम्बेक्स मोरी एंड इलोंगेटेड कैटरपिलर कॉमनली कॉल्ड एज सिल्कवॉर्म। कि जो लार्वा होता है बोम्बेक्स मोरी का वो इलोंगेटेड होता है और जिसको हम बोलते हैं कैटरपिलर और इसको हम कॉमनली बोलते हैं सिल्कवॉर्म। नेक्स्ट इसमें हमारे पास डायग्राम, तो ये है मेल एक साइड को और एक साइड को है फीमेल। तो आपको अब डायग्राम से ही डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा कि जो मेल होता है वो शॉर्ट होता है यानी छोटा होता है और जो फीमेल होती है वो लंबी होती है। और एक और डिफरेंस इसमें आ जाएगा कि जो फीमेल होती है उसके विंग्स भी लॉन्ग होते हैं और जो मेल होता है उसके विंग्स शॉर्ट होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास 4 मेन स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। कि जो लाइफ साइकिल होती है सिल्क मोथ की उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है अडल्ट मोथ, सेकंड है एग, थर्ड है लार्वा और फोर्थ है प्यूपा और जिसको कि हम इमेगो भी बोलते हैं। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे अडल्ट मोथ के बारे में। The adult silk moth are 2.5 centimeter in length and the span of wings is 4 to 6 centimeter। कि जो adult silk moth होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है उसकी लेंथ और जो विंग होते हैं वो होते हैं 4 to 6 सेंटीमीटर। The female silkworm moth are larger than the male। अभी हमने पीछे भी ये डिस्कस करा कि जो फीमेल होती है वो लार्जर होती है मेल से। They are usually whitish in color and in some forms specially the males have grey marks on their wing। कि ये usually white होते हैं कलर्स में बट सम फॉर्म कि इन सम स्पेशल केसेस जो मेल्स होते हैं उनमें ग्रे कलर के मार्क्स प्रेजेंट होते हैं उनके विंग में। द बॉडी इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कि जो इनकी बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है 3 रीजन में जो कि है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब नेक्स्ट है इसमें हेड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसमें द हेड कंटेन डिस्टिंक्ट आई एंड फैदरी एंटीने दैट ले द बीइंग लार्जर इन मेल। कि जो हेड होता है वो कंसिस्ट होता है आई से और एंटीने होते हैं जो कि फैदरी होते हैं और ये लार्जर होते हैं मेल में। 3 पेयर्स ऑफ लेग आर 2 पेयर्स ऑफ विंग आर प्रेजेंट इन द थोरैक्स रीजन। और कि जो थोरैक्स रीजन होता है उसमें 3 पेयर होते हैं लेग्स के और 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के। द फीमेल डू नॉट हैव एनी माउथ। और जो फीमेल होती है उसमें माउथ प्रेजेंट नहीं होता है। दे रेयरली मूव इंटरनली द बॉडी कंटेन वेल। और कि ये जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ही रेयरली मूव्स होती हैं और ये मेनली इंटरनली ही अपनी बॉडी को कंटेन कर लेती है और डेवलप कर लेती है अपने अंदर एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड, बोथ द सेक्सेस आर प्रोवाइड विद असेसरी ग्लैंड्स विच ओपन विद द जेनिटल डक्ट। कि जो उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है और दोनों ही मेल और फीमेल दोनों को प्रोवाइड करवाए गए होते हैं सेंसरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें, असेसरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें जो कि जेनिटल डक्ट में ओपन होते हैं। A scent gland is present at terminal end of the female abdominal cavity। एब्डोमिनल कैविटी। कि जो फीमेल होती है उसके पास सेंट ग्लैंड होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इट्स सिक्रेशन अट्रैक्ट द मेल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। और कोई जो ये सेंट ग्लैंड होता है ये सेम स्पीसीज के मेल को अट्रैक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास एग्स। द कलरेशन साइज एंड वेट वेरी इन डिफरेंट स्पीशीज। कि जो कलर होता है एग साइज और वेट होता है एग का वो डिफरेंट होता है सभी स्पीसीज में। इन द बोम्बेक्स मोरी द एग्स आर स्मॉल ओवल एंड यूजुअली स्लाइटली येलोइश इन कलर। कि जो बोम्बेक्स मोरी होती है वो यूजुअली स्मॉल होते हैं, उसके एग ओवल होते हैं और स्लाइटली येलोइश होते हैं कलर में। द एग कंटेन गुड अमाउंट ऑफ योक एंड
इज कवर्ड बाय अ स्मूथ हार्ड काइटिनियस सेल। कि जो एग होता है वो कंटेन करता है गुड अमाउंट ऑफ योक का, और ये कवर्ड होते हैं काइटिनियस शेल से। और अप्रोक्सीमेटली 400 एग्स आर लेड इन 24 आवर्स की। और जो अडल्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 400 एग्स को ले कर सकती है 24 घंटों में, यानी एक दिन में। व्हेन द एग्स आर फर्स्ट लेड दे आर लाइट येलो इन कलर एंड लेटर द एग बिकम डार्कन टू ब्लू ग्रे कलर विद इन अ फ्यू डेज। कि जब जो एग्स होते हैं, जब उनको पहले ले करा जाता है तो उनका जो कलर होता है वो लाइट येलो कलर होता है, बट जैसे जैसे टाइम होता रहता है तो जो उनका कलर होता है वो चेंज हो जाता है, वो डार्कन ब्लू टू ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें, दे हैव अ टाइनी पोर्स नोन एंड माइक्रोफाइल एट अ एंटीरियर एंड। और उनके पास स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम माइक्रोफाइल बोलते हैं, और ये एंटीरियर एंड में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें द लार्वा इज अब नेक्स्ट है इसमें लार्वा। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे द लार्वा इज वेजिटेटिव स्टेज वेयर ग्रोथ टेक प्लेस। की जो लार्वा है वो एक वेजिटेटिव स्टेज है जहाँ पे की जो ग्रोथ होती है अगली वो टेक प्लेस करती है। द लार्वा ऑफ बोम्बैक्स मोरी इज कॉमनली कॉल्ड एज सिल्क वॉर्म। ये हमने पीछे भी डिस्कस करा था कि जो बोम्बैक्स मोरी का लार्वा होता है हम उसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं। न्यूली हैच्ड लार्वा आर ब्राउन और रेडिश ब्राउन इन कलर। को जो न्यूली हैच्ड होता है लार्वा वो ब्राउन टू रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और वो लुक लाइक एंट की एक चींटी की तरह दिखता है नेक्ड आई से। दे मेजर अबाउट 3 mm लॉन्ग, और ये जो उनकी लेंथ होती है वो अबाउट 3 mm होती है। दे फीड ऑन मलबरी लीव्स एंड दे एज दे ग्रो द कलर ग्रेजुअली टर्न इनटू ग्रीनिश वाइट। कि ये फीड करते हैं मलबरी की लीव्स पे, और जो इनका कलर है वो टर्न हो जाता है ग्रीनिश वाइट में। द लार्वा शेड इट्स स्किन इन टेग्यूमेंट 4 times एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इडिक्सिस। कि जो लार्वा है वो थ्री या फोर टाइम मोल्ट होएगा, और इस स्टेज को हम बोलेंगे इडिक्सिस। अब नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ लार्वा मोल्ड्स इनटू 4 times। और कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि लार्वा 4 टाइम मोल्ड्स होएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द लार्वा स्टॉप फीडिंग। कि इस प्रोसेस में जो लार्वा है वो फीड करना स्टॉप कर देगा और रेस्ट की पोजीशन में चला जाएगा। द पीरियड बिटवीन हैचिंग एंड मोल्डिंग और बिटवीन 2 मोल्ड्स और मोल्टिंग आर स्पिनिंग स्टेज इज कॉल्ड एन इंसेस्टर। कि ये आपके लिए 1 नंबर के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्टार क्या होता है। तो कि जो पीरियड होता है बिटवीन द हैचिंग और मोल्डिंग के बीच में, और जब मोल्ड हो जाता है लार्वा 2 times में, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं इंस्टार। कैटरपिलर molds 4 times and after 2 to 3 weeks time it transform the into the pupa। जो कैटरपिलर होता है वो 4 टाइम मोल्ड हो जाएगा आफ्टर 2 to 3 weeks में, और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्म होएगा वो होएगा प्यूपा में। Thus the larva passes through 5 instar in about 25 days and grow by 10,000 times in size। कि जो लार्वा है वो 5 इंस्टार में हो जाएगा थोड़े दिनों बाद अबाउट 25 डेज में, और जो उसका पहले वाला साइज था उससे वो 10,000 गुना उसका साइज भी ग्रो हो जाएगा। द फुली ग्रोन लार्वा इज सिलेंड्रिकल विथ अ कॉन्वेक्स डोर्सल साइड। ये जो फुली ग्रोन लार्वा होता है वो सिलेंड्रिकल होता है एंड स्लाइटली फ्लैट वेंट्रिकल साइड, और वेंट्रिकल साइड से हल्का सा फ्लैट होता है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन कंसिस्टिंग 9 सेगमेंट्स। की इसमें भी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होएगी, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, और उसी के साथ साथ इसमें 9 सेगमेंट कंसिस्ट होंगे। और आप इसमें डायग्राम देख सकते हो, ये है एक फुली ग्रोन लार्वा, और इसमें देख सकते हैं आप, इसमें दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन से सेगमेंट कहाँ कहाँ पे है, और इसमें आपको हेड भी शो किया गया है, थोरैक्स भी शो किया गया है, और एब्डोमेन के 9 सेगमेंट्स भी शो किए गए हैं, और स्टेजेस भी बताई गई हैं, और स्पेरिकल्स भी इसमें शो किए गए हैं आपको। अब ये है इसकी लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट है इसमें अडल्ट, फिर उसके बाद जो अडल्ट है वो पॉज ले करती है एग्स को, फिर उसके बाद जो एग है वो हैच हो जाता है, और हैच होने के बाद वो उसमें इंस्टार होना स्टार्ट यानी मोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और ये 4 टाइम्स मोल्ड हो जाता है। फिर मोल्ड होने के बाद इसमें इंस्टार बनना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो अडल्ट होने की उसमें आ जाता है फॉर्म में, और यहाँ पे फिर कुकूनिंग होती है, फ्रेश कुकून विद प्यूपा। आप देख सकते हैं कि कैसा लगता है, और फिर उसके बाद ये अडल्ट में दोबारा से मोल्ड हो जाता है।